नमस्कार। अध्याय बीमा दस्तावेज की इस पहली वीडियो में आपका स्वागत है। यह अध्याय हमें एक बीमा अनुबंध के विभिन्न दस्तावेजों और उनके महत्व की जानकारी देता है। यह हमें प्रत्येक फॉर्म की प्रकृति, इसे भरने के तरीके और विशिष्ट जानकारी मांगे जाने के कारणों के बारे में समझाता है। आइए सबसे पहले प्रस्ताव फॉर्म के बारे में चर्चा करें। बीमा कंपनी केवल ग्राहक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से ही ग्राहक और उसकी बीमा की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। इस तरह के दस्तावेज जोखिम को बेहतर ढंग से समझने में बीमा कंपनी की मदद करते हैं। प्रलेखन का पहला चरण मूलतः प्रस्ताव फॉर्म है, जिसके माध्यम से बीमा धारक यह सूचित करता है वह कौन है, उसे किस प्रकार के बीमा की जरूरत है, वह क्या बीमा करना चाहता है, उसका विवरण और कितनी समय अवधि के लिए। विवरण का मतलब बीमा की विषय वस्तु का मौद्रिक मूल्य और प्रस्तावित बीमा से जुड़े सभी वास्तविक तथ्य होगा। प्रस्ताव प्रपत्र एक जोखिम के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा मांगी गई सभी तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है, जो बीमा कंपनी को यह तय करने में सक्षम बनाता है बीमा प्रदान करने को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार, और जोखिम की स्वीकृति की स्थिति में कवर की दरों, नियमों और शर्तों का निर्धारण करना। प्रस्ताव प्रपत्र में ऐसी जानकारी शामिल होती है जो बीमा के लिए प्रस्तावित जोखिम को स्वीकार करने में बीमा कंपनी के लिए उपयोगी है। प्रस्ताव प्रपत्र आमतौर पर बीमाकर्ताओं द्वारा प्रिंट किए जाते हैं, जिन पर बीमा कंपनी का नाम, लोगो, पता और बीमा उत्पाद की श्रेणी, प्रकार अंकित होता है, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाएगा। बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र में एक मुद्रित नोट जोड़ा जाना प्रथागत है। बीमा कंपनियां आमतौर पर प्रस्ताव प्रपत्र के अंत में एक घोषणा जोड़ देती हैं, जिस पर प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बीमा धारक ने सही ढंग से फॉर्म को भर लिया है और उसमें दिए गए तथ्यों को समझ लिया है, ताकि दावे के समय तथ्यों की मिथ्या प्रस्तुति के कारण असहमति के लिए कोई गुंजाइश न रहे। इसके अलावा यह परम सद्भाव के मुख्य सिद्धांत पर जोर देने और बीमा धारक की ओर से सभी आवश्यक तथ्यों के प्रकटीकरण का कार्य भी पूरा करता है। घोषणा परम सद्भाव के सामान्य नियम के सिद्धांत को परम सद्भाव के एक संविदात्मक कर्तव्य में बदल देती है। अब हम प्रस्ताव के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावक का पूरा नाम, प्रस्तावक का पता और संपर्क विवरण, प्रस्तावक का पेशा, व्यवसाय या व्यापार। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा जैसे कुछ मामलों में प्रस्तावक का पेशा, व्यवसाय या व्यापार को जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनका जोखिम पर वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। बीमा की विषय वस्तु की पहचान और विवरण। प्रस्तावक को बीमा के लिए प्रस्तावित विषय वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से बताने की आवश्यकता होती है। पिछले और वर्तमान बीमा। प्रस्तावक के लिए अपनी पिछली बीमा पॉलिसियों की जानकारी बीमा कंपनी को देना आवश्यक होता है। इसके अलावा प्रस्तावक को यह भी बताना होता है कि क्या किसी बीमा कंपनी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है, विशेष शर्तें लगाई गई हैं, नवीनीकरण के समय अधिक प्रीमियम की आवश्यकता हुई है या पॉलिसी को नवीनीकृत करने से इनकार या रद्द किया गया है। किसी अन्य बीमा कंपनी के साथ मौजूदा बीमा के विवरण के साथ साथ बीमा कंपनियों के नामों का भी खुलासा किया जाना आवश्यक है। नुकसान का अनुभव। प्रस्तावक से उसके द्वारा उठाए गए सभी नुकसानों की पूरी जानकारी की घोषणा करने के लिए कहा जाता है, चाहे उनका बीमा किया गया है या नहीं। बीमा धारक की घोषणा। चूंकि प्रस्ताव प्रपत्र का उद्देश्य बीमा कंपनियों को समस्त तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है, इस प्रपत्र में बीमा धारक की यह घोषणा शामिल होती है कि उत्तर सही और सत्य है और वह इस बात से सहमत है कि प्रपत्र बीमा अनुबंध का आधार बनेगा। बीमा कंपनी को मौखिक रूप से भी प्राप्त होने वाली समस्त जानकारी को रिकॉर्ड करने का एक दायित्व होता है, जिसे एजेंट को फॉलो अप के माध्यम से ध्यान में रखना चाहिए। प्रस्ताव प्रपत्र में प्रतिकूल चिकित्सा इतिहास होने के मामले में बीमित व्यक्ति को मधुमेह, उच्च रक्तचाप, सीने में दर्द या कोरोनरी अक्षमता या मायोकार्डियल रोधगलन जैसी बीमारियों से संबंधित एक विस्तृत प्रश्नावली को पूरा करना होता है। इनका एक परामर्शदाता चिकित्सक द्वारा पूरा किए गए फॉर्म के द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। मध्यस्थ की जिम्मेदारी दोनों पक्षों यानी बीमा धारक और बीमा कंपनी की ओर होती है। एक एजेंट या ब्रोकर जो बीमा कंपनी और बीमा धारक के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है कि जोखिम के बारे में सारी तथ्यात्मक जानकारी बीमित व्यक्ति द्वारा बीमा कंपनी को प्रदान की गई है।
IRDAI विनियमन का प्रावधान है कि मध्यस्थ की जिम्मेदारी ग्राहक के प्रति होती है। IRDAI विनियमन कहता है कि एक बीमा कंपनी या उसका एजेंट या अन्य मध्यस्थ एक प्रस्तावित कवर के संबंध में समस्त तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करेगा, जो संभावित ग्राहक को अपने हित में सर्वोत्तम कवर का फैसला लेने में सक्षम बनाएगा। IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार बीमा कंपनी को 15 दिन की अवधि के भीतर प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी चाहिए। एजेंट से इन समय सीमाओं का ध्यान रखने, आंतरिक रूप से फॉलोअप करने और जब कभी आवश्यक होने पर ग्राहक सेवा के माध्यम से प्रस्तावक बीमा धारक के साथ संवाद करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्ताव की छानबीन करने और स्वीकृति के बारे में निर्णय लेने की इस पूरी प्रक्रिया को बीमा लेखन के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।